बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ाद कंग। हमारा यूट्यूब चैनल है क्लोरोफिल एग्रीकल्चर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि तिल की पैदावारी टेक्नोलॉजी की आउटलाइन के हम तिल की जो पैदावार है हम कैसे ले सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तिल और तिली में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, ये एक लोकल टर्म यानी ज़मींदार काश्तकार जो भाई हैं उन्होंने लफ्ज़ तिली रखा हुआ है। जो टेक्निकली जो लफ्ज़ है वो तिल ही है, सीसम, ठीक है। यानी कि तिली लफ्ज़ कोई नहीं है, तो तिल ही असल लफ्ज़ है। तो कुछ वैराइटीज़ जो हैं जिनकी यानी कि सक्सेस स्टोरी ज़्यादा है, उसको लोगों ने काश्तकार भाई ने उसका नाम तिली रख दिया। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इसके लिए ज़मीन जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि जब हम खेत को सराब करें, आपाशी करें, तो पानी जो है ना वो ज़्यादा देर तक ज़मीन में खड़ा ना रहे। ज़मीन जल्दी जो है पानी पीने की सलाहियत रखती हो, या मतलब 1-2 घंटे के जैसे ज़्यादा जो है ना ज़मीन के पानी खड़ा ना रखे, क्योंकि वरना इसकी जो रूट्स हैं उसमें सफोकेशन होने की वजह से पौधे जो है ना वो मर जाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसका जो वक़्त काश्त है वो अप्रैल से जुलाई तक है, यानी कि आप सरसों के बाद इसकी काश्त कर सकते हैं। तो बेहतर पैदावार लेने के लिए अगर आप बतर काश्त करना चाहते हैं तो दोहरी रोनी जो है ना वो करके काश्त करें, तो जिससे जो है फसल की जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बेहतर होगी और पैदावार में भी इजाफा होगा, और ये एक जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का भी बेहतरीन तरीक़ाकार साबित होगा। इसमें जो अक़साम है वो कौन कौन सी है, वैराइटीज़ जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हैं, जिसमें TS5 है, TS3 है, TH6 है। जो TS5 है वो सबसे अच्छी वैरायटी है, इसमें लेटेस्ट है, ये शाखदार है, यानी कि इसमें जो पौधे मर जाने वाला जो मसला है, बीमारी है, उसमें वो भी इसमें इसकी शिद्दत कम है। तो इसकी पैदावारी पोटेंशियल जो है ना वो 28 मन तक है। उसके अलावा जो TS3 है वो इतनी जो फील्ड में क्लिक नहीं हो सकी, लेकिन जो उसके बरअक्स दूसरी जो है TH6 है उसने काफ़ी जो रकबा है वो उसके ज़ेरे काश्त रहता है। TH6 जो है ना वो सिंगल स्टिक है, उसकी भी पैदावारी सलाहियत अच्छी है, लेकिन TS5 उस जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप प्रेफर हम तो करते हैं कि TS5 है जो उसको ही काश्त करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद जो जिसका जो तरीका काश्त है, तो नाज़रीन, अगर आप वतर काश्त करना चाहते हैं तो उसके लिए या अपने ज़मीन की जो रोनी कर ली है उसके बाद उसको हल चलाएं, 2 या 13 हल चला लें। उसके बाद कुछ दिन ज़मीन को जो है ना वो ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद दोबारा इसकी फिर रोनी करें और फिर उसके बाद उसको काश्त करें। अगर आप इसकी बार बार 2 या 4 बार वहाई करेंगे तो उससे जड़ी बूटियों का जो है प्रेशर है वो भी कम होगा। तो दूसरा जो तरीक़ाकार ये है कि अगर आप कहते हैं कुछ रकबे ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है या बारिशें ज़्यादा होती हैं, उसके लिए हल ये है कि आप ज़मीन तैयार कर लें, उसके बाद बीज का जो छट्टा है वो कर दें, या अगर आप ड्रिल करना चाहते हैं तो ड्रिल भी कर सकते हैं, प्लांटर के साथ भी कर सकते हैं। तो अमूमन जो तरीक़ाकार काश्त का चलता है वो छट्टे वाला ही चलता है हमारे यहाँ। तो आप छट्टा करके उसके बाद जो खेलियाँ हैं वो आपने डबल खेल, जो 27 इंच वाली खाली है वो आपने निकाल लेनी है, यानी कि डबल खेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मकई वाली डबल खेल है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो उसी को निकाल लें, या ऐसे कुछ लोग प्याज वाली खालियाँ भी कहते हैं, वही का निकालते हैं। क्योंकि जब हम पानी लगाएंगे तो पानी इसकी जो रेज है, सलाब है, वही पौधों की जड़ों तक जाएगी, या अगर बारिश होगी तो पानी जो है ना वो वहाँ से स्लिप होकर खाली के अंदर आ जाएगा, पौधों को नुकसान नहीं होगा। तो यही इसका बेहतरीन तरीक़ाकार है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जड़ी बूटियाँ जिसमें अगर उग गए तो वो क्या है। नाज़रीन, देखिए, आप ऐसी ही ज़मीन में काश्त करें जहाँ पर जड़ी बूटियों का प्रेशर कम हो। एज सच इसकी जो हर्बिसाइड है वो स्प्रे कोई नहीं है। तो देखिए, जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का जो मैंने पहले तरीका बताया, अगर आप दोहरी रोनी उसी तरीके से आप लोग इसको प्रेशर कम कर सकते हैं, यानी बार बार वहाई करेंगे तो जड़ी बूटियाँ उगती रहेंगी और तलब होती रहेंगी। इसका यही एक मैनुअल तरीकाकार है। हर्बिसाइड वाला यानी जड़ी बूटी मार जहर का कोई तरीकाकार नहीं है। कुछ लोग जो है ना वो पेंडिमेथिलीन करवाते हैं, लेकिन वो हाफ़ डोज में होती है। हाफ़ डोज में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो 20-25 दिन आएगा, उसके अलावा उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर जड़ी बूटियाँ हो जाएंगी, आपके पैसे ही ज़ाया होंगे। यानी कि पेंडिमेथिलीन या एस्मेटोलाक्लोर कोई भी है मार्केट में प्रोडक्ट, वो इसके लिए अनफिट है। अगर आप पूरी डोज के साथ करेंगे तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे खादें। खादें देखिए, ये एक बरानी किस्म की फसल है, तो
मेरा जो ख्याल है, हमारा जो तजर्बा है इसमें, अगर आप बजाई के वक्त ही फास्फोरसी और पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर लें। अगर DAP इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 1 बैग जो DAP का है वो बजाई के वक्त ही इस्तेमाल कर लें, और SOP का इस्तेमाल जो खाद है उसका भी बजाई के वक्त ही कर लें। अगर 1 बैग इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर महंगा लगता है तो आप हाफ़ बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके कीड़े हैं वो, इसमें सफ़ेद मक्खी का मसला आ जाता है, एफड है, जेसड है यानी सुस्त तेला, चुस्त तेला है, फिर इसमें पत्ता लपेट सूंडी या लीफ फोल्डर जिसे कहते हैं उसका मसला आ जाता है, लश्करी सूंडी आ जाती है। ठीक है, तो यही इसके मेन जो कीड़े हैं, कटवर्म आ जाता है। अगर आप देखें कि पत्ता लपेट सूंडी या आ जाती है, या लश्करी सूंडी का मसला आ जाता है, तो उसके लिए आप एमामेक्टिन प्लस ल्यूफ्रान का मिक्सचर जो है ना वो आपको बना बनाया मार्केट में मिल जाएगा। उसकी 400 ml की डोज़ होती है फ़ी एकड़ के हिसाब से। उसका आप 100 लीटर के पानी के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये लश्करी सूंडी, पत्ता लपेट सूंडी जो है ना, इसको अगर आप सफ़ेद मक्खी या चुस्त तेला या एफड का मसला आ जाता है तो उसके लिए आप फ्लोनिकामाइड आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहर है, तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर अकेला ही सुस्त तेला या चुस्त तेले का मसला है तो आप डाइनोटेफुरान का स्प्रे कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, और क्लोरोफिल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि आप हमारे साथ राब्ते में रहें और आपको मज़ीद रही मालूमात मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।